क्या नाम है चैप्टर 2 का? मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योर मतलब दो चीज है, एक है प्योर, दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में जिसमें कोई दूसरा और कुछ भी नहीं है, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कॉपर, ये सब प्योर सब्सटेंस है। मतलब इसके साथ कोई दूसरा चीज मिक्स नहीं है। और जैसे मिक्सचर या कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऐसे ये गैस तो प्योर है, लेकिन इसमें दो चीज है, इसलिए इसको कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मीन्स ये सब, इसमें और कुछ नहीं है। समझ में आया? वाटर, H2O, ये भी कंपाउंड है। इसमें क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्या था H2O? एक H बना है, हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन है। Two atoms of hydrogen combine with one atom of oxygen to form one water molecule. ये सब कंपाउंड्स है या मिक्सचर है। मिक्सचर और भी है, जैसे लेमोनेड, लेबू शरबत, लेमन जूस, तो उसमें क्या क्या होता है? शरबत में क्या क्या होता है? वाटर, लेमन, सॉल्ट, शुगर। तो मिक्सचर तो অনেকগুলা জিনিসের মিক্সচার না, দিস আর মিক্সচার্স। ঠিক আছে, আরো অনেক মিক্সচার আছে দুনিয়াতে, ঠিক আছে না? তো এগুলো ওইটাই ডিফারেন্স। মিক্সচার যদি পিওর হয় তাহলে পিওর সাবস্টেন্স থাকবে সিঙ্গল সিঙ্গল, আর নাইলে মিক্সচার। So mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. देखो सेकंड पैरा लिखा है व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है, अंडरलाइन कर रहा हूँ। मिक्सचर are constituted by more than one kind of pure, আমি যেটা এখন বলেছি এটাই লিখা আছে। A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. ঠিক আছে, এই যে যেরকম অক্সিজেন, ऑक्सीजन থেকে দুইটা সাবস্টেন্স বের করা যায় না, ऑक्सीजन से दूसरा कुछ नहीं बन सकता, लेकिन इसको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाता है, लेकिन इसमें से कुछ अलग नहीं होता, इसलिए ये सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, और इसमें से अलग हो सकता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर मालूम है क्या क्या टाइप्स? दो ही टाइप्स, होमोजेनियस, सुना है? होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस माने की व्हाट इज होमोजेनियस? होमोजेनियस means uniform,
ইউনিফর্মলি মিক্সড, যেরকম सॉल्ट प्लस वाटर मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर पानी में 1 चम्मच सॉल्ट मिक्स कर दिया तो क्या होगा, डिजॉल्व होगा। उसको अगर हम लोग फिल्टर करेंगे तब क्या सॉल्ट अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब ये जो मिक्सचर है यूनिफॉर्म है। ये अगर सॉल्ट वाटर या फिर शुगर पानी है, इसका टेस्ट यहाँ से जैसा होगा यहाँ से भी टेस्ट उतना ही होगा, यहाँ से भी उतना ही होगा, हर जगह टेस्ट सेम होगा, ठीक है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन का या फिर शुगर सॉल्यूशन का होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर ये मिक्सचर होमोजेनियस नहीं है तो टेस्ट अलग अलग होगा, यहाँ पे ज्यादा नमक होगा, वहाँ पे कम नमक होगा, ऐसा होगा, ठीक है। होमोजेनियस मतलब क्या होता है, चैप्टर 1 में एक्चुअली क्या होता है, इसका जो NaCl है, NaCl इज सॉल्ट, ठीक है। इसका जो पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो छोटे छोटे गैप्स है, वो गैप के अंदर जाके फिल कर देता है, ठीक है। ऐसे ये डिजोल्व होता है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ज्यादा बड़ा है साइज में, जैसे सैंड सैंड या फिर जलजीरा, बोलो ना जलजीरा, जलजीरा मिक्सचर नहीं होता है, होमोजेनियस नहीं, ऊपर में करता रहता है। जलजीरा का पार्टिकल इतना बड़ा है वो इसके अंदर नहीं घुस पाता, अगर पार्टिकल ज्यादा बड़ा है तो वो नहीं घुस सकता, इसके अंदर नहीं घुस सकता, तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ये मिक्सचर होगा, मतलब हिट्रोजेनियस हो जाएगा उससे। अगर जो पार्टिकल हम लोग डिजोल्व करना चाहते हैं वो उसका साइज अगर बड़ा हो गया तो वो डिजोल्व नहीं करेगा, तब वो मिक्सचर को हिट्रोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, और ये वाला मिक्सचर को होमोजेनियस। समझ में आया? बुझलो? नो डाउट। एग्जाम्पल होमोजेनियस salt plus water or heterogeneous sand plus water or माटी वाटर। माटी वाटर एक बोतल में रख के ऐसे छोड़ देना, जो पानी जमता है ना रोड पे, उसको बोतल में रख के छोड़ देना, जितना नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाएगा, उसका जो माट है नीचे गिर जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसा नीचे जब सेटल हो जाता है तो क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पेज में सस्पेंशन, नेक्स्ट पेज में देखो सस्पेंशन है। व्हाट इज सस्पेंशन? ठीक है, मिला? नहीं तो वो बाद में नेक्स्ट, अभी उसमें जाओ, सॉल्यूशन चल रहा है। तो मतलब ये सब हेट्रोजेनियस है, और अगर कोई ये आएगा बाद में, अगर कोई जो नीचे सेटल हो जाता है उसको बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। मतलब ये नीचे सस्पेंड हो जाता है। यहाँ पे देखो बुक में क्या क्या दिया है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन सस्पेंशन। इधर इसके नीचे दिखा है, सॉल्यूशंस एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। अभी अभी क्या बोला, क्या समझे? सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, और होमोजेनियस मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स, और हेट्रोजेनियस मतलब यूनिफॉर्मली नहीं है। तो अभी देखो सॉल्यूशन आ गया है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसे अभी बोला ना, सॉल्ट प्लस वाटर,
तो इसको अंडरलाइन कर लो, ये सब डेफिनेशन है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस। এদিকে এদিকে একটু ঘুরে আসো ফ্রেন্ড। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. The lemonade, soda water, etc. are all examples of solutions. Lemonade, soda water. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it, but we can also have solid solutions. Alloy, solid solutions. Generally আমরা কি মনে করি? Generally solution means একটা liquid. Liquid में कोई भी solid, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था वाटर और सॉल्ट, वाटर एंड शुगर। हम लोग इस तरह से सोचते हैं पानी में कुछ मिला देने से, लिक्विड में कुछ मिला देने से, लेकिन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है। तो एलॉयज है ना, एलॉय मालूम है? एलॉय ब्रास, পিতল ছিল, পিতল পিতল ইজ এন এলয়, ব্রাস। তো এখানে দেখো more to know. Alloy are mixtures of two or more metals. Alloys, what are alloys? Alloys are mixture of two or more metals or a metal and a non-metal. Because two or more metals. What is an alloy? Give example. ঠিক আছে? So give example. Give example means brass, steel. Steel is also an alloy. तो इसमें देखो यहाँ पे कंपोजिशन दिया हुआ है, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। 30% जिंक एंड 70% कॉपर, ठीक है? ये सब एलॉय बनाते क्यों है? एलॉय কেন বানানো হয়? রাস্ট করবে না, প্লাস স্ট্রেংথ, ডিউরেবিলিটি। একটা যদি সাবস্টেন্স থাকে ওইটার মধ্যে রাস্ট করতে পারে, ওইটার স্ট্রেংথের ব্যাপার আছে। এলয় বানালে পরে এটা দেখে করা হয়, स्ट्रेंथ उसका अगर बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, रास्टिंग नहीं होगा, उस समय एलॉय बनाया जाता है। जैसे स्टेनलेस स्टील तो स्टील क्यों बनाते हैं? तो आयरन का बर्तन तो ये हो जाएगा ना, रास्ट हो जाएगा, इसीलिए उसको स्टील एलॉय बनाया जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें, कार्बन है, क्या है, वो सब मिक्स करके फिर बनाते हैं। तो सॉलिड जैसे गैस इन लिक्विड, ठीक है? तो सॉल्यूशंस types of solution। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, एलॉय, ठीक है? तो इसका तो सॉलिड इन लिक्विड, इसका तो एग्जाम्पल पता ही था, इसका तो पता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, वो सब। तो और इसका एग्जाम्पल तो इसका भी बता दिया, एलॉय का, सॉलिड, ठीक है? इसका एग्जाम्पल बताओ।
कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड वाटर, सोडा, तो उसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स को ज्यादा दिन तक खोल के रख दिया ना, वो गैस उड़ जाता है। गैस उड़ जाने के बाद उसमें जो स्ट्रॉन्ग जो था ना पहले, मिल जाता है। तो गैस इन लिक्विड, सोडा, सोडा वाटर, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहता है इसमें। और लिक्विड इन लिक्विड, इसका लिक्विड लिक्विड, कोई भी दो टाइप का लिक्विड, कोई भी दो टाइप का लिक्विड मिक्स करने से क्या होगा, सॉल्यूशन होगा ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोला था ना मैं, ऑरेंज लेमन जूस बोला था ना, वैसा है। लेमन जूस क्या है, लिक्विड, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी है, जैसे लोग ये खाते हैं ना, ऑरेंज स्क्वाश, ऑरेंज जूस, कुछ भी जूस। उसके बाद इंक, इंक, इंक एंड वाटर मिक्सचर होता है, इंक एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत कुछ है, जैसे कलर होता है, होली में मिलाते हैं ना पानी में, तो ये सब मिक्सचर होगा, लिक्विड कलर है। तो ये सब चार टाइप का सॉल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। गैस इन, ठीक है, बस लिख लो इसे। और एक है बाकी, गैस इन गैस, गैस इन गैस माने H2O तो वाटर, গ্যাস ইন গ্যাস এয়ার, এয়ার, এয়ারের মধ্যে কত রকম আছে গ্যাস, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন নেই সরি, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, মেইনলি অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, তারপরে তো আছেই সালফার ডাইঅক্সাইড, পলিউটেন্টস, ঠিক আছে, ডাস্ট পার্টিকলস, অতটা মিক্সচার। তো এটা একটা সলিউশন। তো এগুলো টাইপস। इसके बाद अभी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मेनली क्या क्या चीज होता है, বুঝাকে মেইনলি দুইটা জিনিস থাকে তো, অ্যাটলিস্ট দুইটা জিনিস থাকতে লাগবে তো, দুইটাই থাকতে লাগবে। তো কি কি জিনিস মানে শেষ তো, সলভেন্ট অ্যান্ড সলিউট, সলভেন্ট অ্যান্ড সলিউট, ठीक है।
सॉल्वेंट किसको बोलते हैं और सॉलिड किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है या फिर जिसमें डिजोल्व होता है, जैसे क्या बोला था, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी डिजोल्व कौन हो रहा है? सॉल्ट डिजोल्व हो रहा है ना, सॉल्ट सॉल्यूट, ठीक है, और वाटर सॉल्वेंट, ठीक है। जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको जनरली हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको, क्योंकि वही तो डिजोल्व होगा ना, जो कम होगा वो ज्यादा में जाएगा, इसीलिए वो कम क्वांटिटी में है वही डिजोल्व होगा, तो उसको सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे वाटर, सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, खाने वाला सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, डेफिनेशन तो लिखने का जरूरत नहीं है, डेफिनेशन तो आंसर में होगा ना, मिल जाएगा, तो लिखने का ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखो 16 एग्जाम्पल्स है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 मिला, पढ़ो तो, तुम पढ़ो तो एग्जाम्पल। सॉलिड इन लिक्विड, अभी अभी बोला था ना, लिखा जो सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, tincture of iodine, तो यहाँ पे ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, इसका नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? ठीक है, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, वाटर नहीं, अल्कोहल, एज आयोडीन सॉलिड, आयोडीन का छोटा छोटा क्रिस्टल्स रहता है, तो आयोडीन इसमें सॉलिड है, as a solute and alcohol as the solvent। अल्कोहल लिक्विड है, ज्यादा क्वांटिटी में है, उसमें इसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या एग्जांपल है? सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल, तुम्हें पढ़ो तो, थर्ड एग्जांपल 3। drinks like soda, water, etc. are gas in liquid solution. These contain carbon dioxide gas as solute and water liquid as solvent. ये भी बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक्स उसमें रहता है, तो ये क्या सॉल्यूशन है? गैस इन लिक्विड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। होमोजेनियस, एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये होमोजेनियस क्यों है? होमोजेनियस माने কি অনেকগুলা গ্যাস নাকি? হোমোজেনিয়াস প্রথম বলেছেন না, হোমোজেনিয়াস হিটারোজেনিয়াস माने কি डिफरेंस की? यूनिफॉर्मली, मतलब इसका जो परसेंटेज दिया है ना 78%, 21%, हर जगह में 78 और 21 ही मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा देश में जाने से कम नहीं होता है, 78% ही रहेगा नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसीलिए होमोजेनियस है।
ठीक है। अगर होमोजेनियस नहीं होता तो वो कम बेसी होगा, कहीं पे ऑक्सीजन ही नहीं होगा, ऐसा भी होगा। तो दिस इज गैस इन गैस। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की फर्स्ट इज ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है ना, वो पहले ही बताया था, होमोजेनियस होना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, घुसेगा नहीं ना अंदर, बोला था ना, वाटर में घुस जाता है। तो द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nanometer, 1 nanometer. The particles of a solution are smaller than 1 nanometer. So equal to 10 to the power minus 9 meter. 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 9 मतलब 1 by 10 to the power 9, मतलब ऐसे इतना मीटर। ठीक है, डेसिमल के बाद 80 के बाद 1, इतना छोटा है। ठीक है, सॉल्यूशन का पार्टिकल जो है इतना छोटा होना चाहिए, तब जाके वो सॉल्यूशन बन सकता है। इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा। अगर इससे बड़ा हो गया तो वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इन डायमीटर, इतना छोटा मीन्स इसका डायमीटर, डायमीटर इतना छोटा होना चाहिए। सो दे कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। नेकेड आइज से तो दिखेगा नहीं, पार्टिकल्स इतना छोटा है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. अगर एक सॉल्यूशन लिया, जैसे ये देखो, इसमें सॉल्ट वाटर है या फिर शुगर सॉल्यूशन, और ये क्या है, ये मिल्क है। मिल्क, इसका पार्टिकल्स बहुत छोटा है, इसलिए लाइट पास करने से लाइट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ये है मिल्क है तो लाइट का पाथ दिखेगा, लाइट उस समय दिखेगा। समझ में आया? कभी देखा है लाइट? सुबह सुबह वेंटिलेटर से लाइट दिखता है, रहता है ना वेंटिलेटर में, तो कभी अगर सनलाइट दिखता है तो देखना दिखता है। क्यों दिखता है? उस समय क्यों दिखता है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स है एयर में, काफी बड़ा बड़ा साइज है। ठीक है, काफी बड़ा बड़ा साइज है, तो उसके वजह से लाइट स्कैटर करता है तो दिखाई देता है। उसमें देखना डस्ट डस्ट पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, जब ऐसे आता है ना लाइट, ऐसे घूमता रहता है, डस्ट पार्टिकल दिखता है। तो अगर पार्टिकल्स बड़ा हो गया तब लाइट दिखेगा। और ये जो ये मिल्क है, मिल्क इज नॉट ए सॉल्यूशन, मिल्क इज कोलॉइड, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका पार्टिकल्स बड़ा है, काफी बड़ा है, तो इसीलिए उसमें लाइट दिखता है। तो यही पॉइंट है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, मतलब लाइट नहीं दिखेगा पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द path of light is not visible in a solution. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, path of light is not visible in a solution. The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है। इसका क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तब ये सब लिखना होगा। समझ में आया? तो क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अभी जो बोल रहा था, प्रॉपर्टीज की सॉल्यूशन है प्रॉपर्टीज।
होमोजेनियस मिक्सचर, सबसे पहला पॉइंट होमोजेनियस होना चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद पार्टिकल्स are diameter of the particles of a solution are smaller than 1 nanometer. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 मीटर, उससे भी छोटा रेडियस का होना चाहिए, ठीक है, वो दिखेगा नहीं। तीसरा पॉइंट, पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसलिए लाइट पास करेगा तो नहीं दिखता है, ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। लास्ट पॉइंट, इसको हम लोग फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन अगर फिल्टर पेपर से पास कर दिया वो पार हो जाएगा, ठीक है ना, सॉल्ट रहेगा उसमें, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन, सब सॉल्यूशन फिल्टर करके हम लोग अलग नहीं कर सकते उसको, इतना पार्टिकल छोटा है उसका। Cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed. That is, a solution is stable. बोला था ना, सस्पेंशन नीचे गिर जाता है, जमा हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन का केस में नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटा है, वो स्टेबल है, हैवी नहीं है। ये सब तो हैवी है, नीचे गिर जाता है, ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, होमोजेनियस रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। उसके बाद फिल्टर करके भी अलग नहीं कर सकते। सॉल्ट को कैसे अलग करते हैं? सॉल्ट কেমনে আলাদা কি করে বের করে? সল্ট আসে কোথা থেকে? নদীর জল থেকে আসে। তো সল্টটা যে বানাই যে কি করে বানায়? বের করতে লাগবে না, সল্ট শুধু জলটা কি করে কেমনে বের করবে? ड्राई को इवापोरेशन। तो इवापोरेशन के लिए क्या करता है, इतना बड़ा बड़ा पॉन्ड होता है, आर्टिफिशियल पॉन्ड, लाइक स्विमिंग पूल से भी बड़ा। तो यहाँ पे सीमेंटेड रहता है, जमीन पे नहीं होता, सीमेंट रहेगा, और उसमें सी वाटर लाके इसमें गिरा देता है, ऐसे ही ओपन छोड़ देता है उसको, ठीक है। अगर उसको फैक्ट्री में ले जाके इवेपोरेशन करेगा तो बहुत खर्चा आएगा ना, ओपन से रहते नीचे नीचे हो जाए, सॉल्ट पड़ेगा नीचे, नीचे ये लोग पूरा इवेपोरेट हो जाने के बाद नीचे में सॉल्ट रहेगा, उसके बाद उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इज concentration of a solution। और एक चीज है, ये चीज याद रखना, वाटर इज known as universal solvent। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? वैसे ना, इट कैन डिसॉल्व मेनी सब्सटेंसेस, ऑलमोस्ट सब सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है। बाकी दूसरा जैसे अल्कोहल था ना, अल्कोहल में हर चीज डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ज्यादातर चीज डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। Next is, depending upon the amount of
वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसके बाद saturated solution, unsaturated solution, and super saturated solution। तीन टाइप है, ठीक है। तो सैचुरेटेड मीन्स अनसैचुरेटेड। जैसे मैं सॉल्ट का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सॉल्ट या फिर शुगर, इसमें पानी है, वाटर है, उसमें अगर 1 चम्मच सॉल्ट दिया तो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। 2 चम्मच, 3 चम्मच, 10 चम्मच, 20 चम्मच, 50 चम्मच दोगे तब क्या होगा, नीचे पड़े থাকবে। तो इसमें जितना लेने का कैपेसिटी है उतना ही तो लेगा ना, उसके बाद नहीं ले सकता। अगर पूरा फुल कर दिया देन इट इज सैचुरेटेड, और नहीं ले सकता। समझ में आया? एक स्टेज आएगा उसके बाद और डिजोल्व नहीं होता। अगर करना है या तो इसको पानी ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा तब जाके होगा, या फिर हीट करना पड़ेगा, हीट करने से हो जाता है। ठीक है, ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और लेने का कैपेसिटी नहीं है, नीचे रहेगा। अनसैचुरेटेड मतलब और भी स्पेस है, और भी 1-2 चम्मच देने से ले लेगा, दैट इज अनसैचुरेटेड, मतलब अभी भी हो सकता है। और सुपर सैचुरेटेड मीन्स नीचे और ले नहीं रहा है, इसको जबरदस्ती हीट करके डिजोल्व किया जाता है, दैट इज सुपर सैचुरेटेड। जैसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल दे सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में है? কারি, কোন কারি? তরকারি কি সুপার স্যাচুরেটেড সলিউশন? কত লবণ দেবো তুমি এই তরকারির মধ্যে? সুপার স্যাচুরেটেড মানে যেটার মধ্যে এক্সট্রা ডিজলভ করা হয়, যাতে আরো লাগে আমার দরকার এক্সট্রা। তুই কতটা সল্ট দেবো? 1 কিলো সল্ট। দিস ইজ নট এক্সাম্পল অফ সুপার স্যাচুরেটেড সলিউশন। সুপার স্যাচুরেটেড এক্সাম্পল যেটার মধ্যে এক্সট্রা জিনিস ডিজলভ করা হয়, ইট মে বি সল্ট, ইট মে বি সুগার, ইট মে বি এনিথিং। দেখো না এগুলো? শিরা থেকে তো শিরা, মিষ্টির শিরা, জিলাপি বানাইছে, হ্যাঁ কি দেয় এটার মধ্যে? दुकाने देखो ना एগুলো দিন, चीनी और शुगर देता है ना, मिक्स उसको गलाता है, पानी देता है, तो उसमें शुगर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पानी मिलाता है, उसमें पानी मिला के इतना तो शुगर डिजोल्व नहीं होगा, उसको हीट करता है, हीट करके उसको मेल्ट करता है, उसके बाद वो कितना मीठा रहता है। क्या हुआ? খাও নাই কোনোদিন? জিলাপি খেয়েছো? জিলাপি মিষ্টি বহুত থাকে না, তো এটা করা হয়। ঠিক আছে, যাও। হ্যাঁ আসছো কেন? কোনটা তোমার? তোমারটা কি কারি? तो
ये 3 टाइप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। नेक्स्ट इज dilute. Dilute means high concentrated, low concentrated, ulta ulta. Dilute or opposite concentrated. আমরা ডাইলিউট করার জন্য কি করি? জল মিশাই তো ডাইলিউট হয়ে যায়, তখন ডাইলিউট হয়, কনসেন্ট্রেশন কমতে থাকে, কনসেন্ট্রেশন কমতে থাকে। তো কনসেন্ট্রেশন মানে এটা দেখবে তোমার কি বলে, যে অরেঞ্জ স্কোয়াশ আছে না, শরবত বোতলের মধ্যে যে থাকে, ওইটা কিরকম করে খাও? জল মিলাও না কি? জল মিলাতে লাগে তো। তো প্রথম যে থাকে এর মধ্যে পুরো কনসেন্ট্রেটেড থাকবে, ঠিক আছে, তারপরে এটাকে আমরা জল মিলিয়ে ডাইলিউট করা। তো কনসেন্ট্রেটেড এর মধ্যে তোমার ইয়ের যে অরেঞ্জ জুসের কোয়ান্টিটি বেশি থাকবে, ঠিক আছে, আর জল মিলিয়ে দিলে কম থাকবে। পার ইউনিট ভলিউম, ভলিউম হিসাবে এটা মানে কমতে থাকবে। Dilute and concentrated are comparative terms. The solution obtained by A is এখন এখানে অঙ্ক আছে, নিউমারিক্যালস, হ্যাঁ, কনসেন্ট্রেশনের উপরে বেশি নেই, একটাই আছে, একদম ইজি সাম, কনসেন্ট্রেশন বের করা, ক্যালকুলেট দ্য কনসেন্ট্রেশন। তো কনসেন্ট্রেশনের ডেফিনেশন আছে, ডেফিনেশনটা দেখে নাও, এটা মার্ক করে রাখো। Last paragraph. The concentration of a solution is the amount of solute. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution, or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. मतलब समझ में आया? एक बार पढ़ के देखो समझ में आया कि नहीं आया। अभी जो ऑरेंज का बात बोला था ना, तो क्या बोला था? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कब होगा? না মিশালে তো কি থাকবে? না মিশালে অরেঞ্জের কোয়ান্টিটি, অরেঞ্জ জুসের কোয়ান্টিটিটা বেশি থাকবে। তো তো ওইটাই ডিপেন্ড করে কনসেন্ট্রেশন কিসের উপরে ডিপেন্ড করে, ওইটাই লেখা আছে, অ্যামাউন্ট অফ সলিউট যত বেশি থাকবে, ঠিক আছে, এটা মাস হিসাবেও হয়, ভলিউম হিসাবেও হয়। বুঝতে পারছো? কনসেন্ট্রেশন অফ এ সলিউশন ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ সলিউট প্রেজেন্ট ইন এ গিভেন অ্যামাউন্ট, ব্র্যাকেটে দেখো কি লেখা আছে, মাস অর ভলিউম, ঠিক আছে, এটা মাস দিয়েও করতে পারো, ভলিউম দিয়েও করতে পারো, of solution, or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. Amount of solute মানে যত বেশি দেওয়া হবে সলিউট, তত বেশি কনসেন্ট্রেশন হবে, তত বেশি কনসেন্ট্রেটেড হবে। অ্যাসিড যেরকম কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ল্যাবের মধ্যে যে থাকে, আর তারপরে যেগুলো মানে ইয়েতে আমাদের ঘরে ধরে ইউজ করা হয়, কোনো সময় দেখবে অ্যাসিড পাওয়া যায়, ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অনেক মানুষের বাথরুমে ইউজ করে, এটা ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ওটার মধ্যে কনসেন্ট্রেশন কম থাকে। তো কনসেন্ট্রেশন
amount of solute by amount of solution এরকম করে concentration calculate করতে হবে or amount of solute by amount of solvent তো concentration বের করার জন্য দুই রকম বের করা যায় mass by mass mass by volume mass by mass mass by volume next page দেখো there are various ways of expressing the concentration of the solution তো এখানে আমরা তোমরা যে নিউমেরিক্যাল যখন করবে এই দুইটা মেথড দিয়ে the mass by mass percentage of a solution মানে mass of solute by mass of solution into 100 or mass of solute by volume of solution কোশ্চেনের মধ্যে কোনো সময় ভলিউম দেওয়া থাকবে কোনো সময় मास देওয়া থাকবে बनना है जब जैसा रहेगा वैसे करना है ये सब ये फॉर्मूला है इसको टिक मार के रखो इसमें और नेक्स्ट सस्पेंशन सस्पेंशन तो पहले ही बोला था सस्पेंशन की नीचे पड़े जाए पार्टिकल्स आर हैवी पार्टिकल्स এর জন্য নিচে পড়ে যায় তো সাসপেনশন তো জানো কি this is a heterogeneous mixture not homogeneous heterogeneous mixture और इसका प्रॉपर्टीज है बहुत सारा प्रॉपर्टीज देखो प्रॉपर्टीज पढ़ के देखो तुम्हें पढ़ो फर्स्ट पॉइंट suspension is a heterogeneous mixture এটা তো জানোই প্রথম থেকেই বলেছি সেকেন্ড পয়েন্ট তুমি পড়ো সেকেন্ড পয়েন্ট The particles of suspension can be seen by the naked eye নিচে নিচে পড়ে যায় তো দেখা যায় তো মাটি ওয়াটার ঠিক আছে না নিচে পড়লে তো দেখা যাবে না তো অনেক বড় থাকে অনেক বড় প্লাস হেভি হয়ে যায় না তো ইট ক্যান বি সিন বাই naked eye সলিউশনের উল্টা solution is a homogeneous mixture particles cannot be seen by naked eye it is a heterogeneous mixture particles can be seen by naked eye next scatter a beam of light क्या बोला था ना हाँ तो लाइट कौन किसमें दिखेगा सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा बोला था ना वो वेंटिलेटर से आता है पार्टिकल्स बड़ा होने से दिखेगा कोलोइड्स में दिखेगा और इसमें तो दिखेगा ही सस्पेंशन में दिखेगा कोलोइड में दिखेगा ठीक है लाइट दिखेगा लाइट का पाथ क्योंकि इसका पार्टिकल्स बहुत बड़ा बड़ा है नेक्स्ट तुम्हें करो तुम्हें undisturbed can be divided from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore.
इसमें माटी वाटर सेटल डाउन हो जाने के बाद लाइट और नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपर में साफ पानी रहता है उस समय। ठीक है, उस समय टॉर्च लाइट मार के देखना, लाइट नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें दिखेगा। तो ये है सस्पेंशन। सस्पेंशन का जो पार्टिकल से नीचे गिर जाता है, सॉल्यूशन में नहीं गिरता है, सॉल्यूशन में पूरा यूनिफॉर्म रहता है। और एक चीज है कोलॉइडल सॉल्यूशन। व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन? बोला था, एग्जांपल दिया था मैं, क्या बोला था? मिल्क, दूध और जल ना, खाली दूध, खाली दूध। ठीक है, तो मिल्क एक्चुअली क्या है? कोलॉइडल। मिल्क সলিউশন না, মিল্কের মধ্যে ছোট ছোট পার্টিকলস আছে। পার্টিকলস গুলা মতলব দেখো, कोलॉइड, इसका पार्टिकल्स क्या होता है, कैसा होता है, कितना साइज? 1 nanometer. হ্যাঁ, মানে অনেক ছোট সাইজ। इसका बड़ा साइज, ये बीच का। ठीक है, इससे इससे बड़ा होना चाहिए और इससे बहुत छोटा होना चाहिए। চোখে দিয়ে হ্যাঁ, মোটামুটি দুধের মধ্যে যেরকম ভালো করে যদি দেখো দেখা যাবে, একটু দেখা যাবে, মানে বোঝা যায় না, দেখলে দেখলে মনে হয় সলিউশন, দেখলে মনে হয় সলিউশন। ঠিক আছে, ভালো করে যদি দেখো তখন হয়তো বোঝা যেতে পারে। জেনারেলি বোঝা যায় না, জেনারেলি বোঝা যায় না, সবাই মনে করে দুধ সলিউশন। ঠিক আছে না? তো দুধের মধ্যে যে পার্টিকলস গুলো আছে এটার থেকে বড়, তার জন্য ডিজলভ হয় না। আবার এটার থেকে ছোট, তার জন্য সেটেল হয় না নিচে। ঠিক আছে, বেশি বড় হলে তো এরকম হবে, নিচে পড়ে যাবে। দুধের মধ্যে পড়ে নাকি নিচে? নিচে পড়ে না তো। তো দিস ইজ কলয়েড। এটা মনে রাখবে, দিস ইজ হেটেরোজেনিয়াস মিক্সচার, নট হোমোজেনিয়াস। হ্যালো হ্যালো, স্যার, কটা ছুটি হইব? হ্যাঁ কটা ছুটি হইব? এই তো 3:30, 3:30। तो ये जो दिखता है लाइट, इसको क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? ये लिखना पड़ेगा। लाइट स्कैटर, इट स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टिंडल इफेक्ट। दिस scattering of a beam of light is called the Tyndall effect.
after the name of the scientist who discovered this effect. इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन, ठीक है? तो Tyndall effect can be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. बोला था ना रूम का, देखा तो वेंटिलेटर दिए আসে যে, तो that is also Tyndall effect. Light দেখা যায়. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. Generally dust particles, অনেক dust particles আছে, তো এটার জন্য দেখা যায়। নেক্সট দেখো Tyndall effect, পিকচারটা দেখো, পিকচারটা দেখো, এরকম দেখেছো কোনোদিন? জঙ্গল স্যার, হ্যাঁ, জঙ্গলে তো গেছি না, জঙ্গল না, এটা গাছ, এখানে এরকম জঙ্গল ছাড়াও আছে, অনেক আছে। তুমি দেখেছো? কোথায় দেখেছো? তো বাইরে দেখলে একটু দেখা যায়, লাইট দেখা যায়, এটা Tyndall effect. Tyndall effect can be observed যেখানে কোনো সময় পার্কটাকে দেখা যায়, পার্কে গেলে গাছ বেশি যেখানে আছে। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy. এটাকে বলে canopy, গাছ সেরকম থাকে, canopy বলে। Canopy of a dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as particles of colloid dispersed in air. Mist মানে mist, mist, মানে fog আর কি, ফগের পার্টিকলস ঠান্ডার দিনে দেখা যায়, ফগের পার্টিকলস গুলা এয়ারের সাথে মিক্স হয়ে এটা একটা কোলয়েডাল সলিউশনের মতো হয়ে যায়, ঠিক আছে? তখন যখন লাইট পড়ে তখন লাইট দেখা যায় ফরেস্টের মধ্যে, বা যেখানে গাছ আছে সেখানেও দেখা যায়। Properties of colloid. अभी करो properties पढ़ो, properties colloid. Heterogeneous mixture. हाँ, ये तो पहले ही पता है, heterogeneous ही है, बोला था ना heterogeneous, ठीक है? नेक्स्ट, The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. naked eyes, जैसे मिल्क का जनरली दिखता नहीं। মিল্ক স্যার আমরা কোনো আকাশ নেই, আচ্ছা, এগুলো বানাতে লাগে, এমনি আমাদের খাবার জিনিসের মধ্যে তো নেই। The size of the particles of a colloid is too small, लेकिन सॉल्यूशन से बड़ा है, इसीलिए वो heterogeneous and cannot be seen by naked eye. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make the path visible. Last, they do not settle down. Particles इतना बड़ा भी नहीं है, settle नहीं हो सकता, solution जैसा दिखता है। When left undisturbed, that is, a colloid is quite stable. Stable means normal solution जैसे भी। Last point टा बोला तो, last point। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation performed can be used to separate the colloidal particles.
মানে সেন্ট্রিফিউগেশন কি স্যার? সেন্ট্রিফিউগেশন ওই যে দুধ থেকে বাটার বানায়, যে বাটার কিরকম বানায়, ঘি বাটার কিরকম ঘুরাতে লাগে। না না, ঘুরিয়ে না, এটা অনেক বেশি স্পিডে ঘুরাতে লাগে। ঘুরানোর পরে তখন গিয়ে কোলয়েডাল পার্টিকেলস গুলো আলাদা হয়। দুধ থেকে যে বাটার বানায়, ঘি বানায়, ওগুলো কোলয়েডস গুলোকে আলাদা করা হয়। আসবে যারা সেন্ট্রিফিউগেশন আসবে পরে বুঝিয়ে দেবে। The components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. The solute-like component or the dispersed particles in a colloid from the dispersed phase. তো colloids এর মধ্যে কি কি আছে? সলিড, লিকুইড আর গ্যাস। ওই দেখো এখানে আছে, হাউ ক্যান উই সেপারেট ক্রিম ফ্রম মিল্ক। দেখো, হাউ ক্যান উই সেপারেট ক্রিম ফ্রম মিল্ক, এটা অ্যাক্টিভিটিটা পরে দেখো। Nowadays we get full cream toned and double toned. Take some full cream milk in a test tube. Centrifugation, centrifuge it using a centrifuging machine for 2 minutes. Centrifuging machine মানে এটাকে ঘুরায়, মিক্সারের মতো অনেক স্পিডে ঘুরায়। If a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner. Milk churner একটা ঘুরানোর জিনিস আছে যেটা দিয়ে ঘি বানায়, used in the kitchen. घुमाना पड़ेगा। If you have a milk dairy nearby, visit it and ask how they separate cream from milk and how they make cheese, paneer from milk. ঠিক আছে, ঘুরানোর পরে আলাদা আলাদা হতে থাকে। প্রথম বাটার বেরোয়, বাটার আলাদা করে, বাটারের পরে ওইটার থেকেই ঘি আলাদা বেরোয়, চিজ। হ্যাঁ, সেম না, দুটোটার মধ্যে একটু ডিফারেন্স। ঘি আগে বাটার বেরোবে, বাটারের পরে দিয়ে এটাকে কি গরম টরম করতে লাগে, তারপরে দিয়ে এটা ঘি। আমি শুনেছি, আমি দেখি নাই মানুষের বানায় বলে। Separating the components of mixture. तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, क्या क्या प्रोसेस से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसका देखो सेकंड पैराग्राफ में है। लाइक हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग माने, हैंड पिकिंग माने की चावल बचा, चावल क्या है वो, हैंड पिकिंग। तो अगर मिक्सचर, सेकंड पैराग्राफ, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसीड्यूर से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? हैंड पिकिंग, sieving, filtration, that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture. जब ये सब से काम नहीं होता तब दूसरा टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो ये दूसरा टेक्निक सभी है। जैसे ये अभी जो क्रीम बोला था ना मिल्क से, उसका तो हैंड पिकिंग या फिर सीविंग नहीं चलेगा उसमें, तो इसमें सेंट्रीफ्यूजिंग करना पड़ता है, उसके बाद जाके सेपरेट होता है।
সিভিং ওগুলা করনি, সিভিং, উইন্ডোয়িং, হ্যান্ড পিকিং, ওই ইয়ে করা ঝাড়া। তারপরে আরেকটা আছে সিস্টেম আছে, এরকম বাতাস দেয়, এরকম করে ফেলে, ক্লাস 8-এ ছিল এগুলো, ফটো টটো ছিল, এটা ড্রয়িং ছিল, এরকম করে ফেলে ফ্যানের বাতাস দেয়, আর যে ডাস্ট গুলো আছে না ওগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এগুলো প্রসেস, সিভিং, উইন্ডোয়িং, হ্যান্ড পিকিং।